साल 2025 का राजनीतिक कैलेंडर सत्ताधारी बीजेपी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा, जबकि विपक्ष के खाते में निराशा, चुनावी हार और बिखरे नैरेटिव दर्ज हुए। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी से लेकर बिहार की प्रचंड जीत तक बीजेपी और एनडीए ने उत्तर से दक्षिण तक जीत का परचम लहराया। वहीं विपक्ष अंतर्कलह, जनता के अविश्वास और फेल होते मुद्दों के बोझ तले लड़खड़ाता नजर आया। साल 2025 की शुरुआत ही विपक्ष के लिए खराब संकेत लेकर आई। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव ने बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक प्रभुत्व की नींव रख दी। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहीं 10 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला पूरी तरह ढह गया। कांग्रेस का हाल तो और भी खराब रहा और लगातार तीसरी बार पार्टी दिल्ली में खाता तक न खोल सकी। इसके बाद बारी आई बिहार की। सितंबर-अक्टूबर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की। एनडीए ने 200 सीटों का आंकड़ा पार कर बिहार पर अपनी पकड़ और मजबूत की। विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। आरजेडी पिछले चुनाव के मुकाबले हाफ हो गई, जबकि कांग्रेस महज 6 सीटों पर सिमट गई। साल का आखिरी महीना भी विपक्ष के लिए अशुभ रहा। केरल के स्थानीय निकाय में तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके बीजेपी ने वामपंथ के गढ़ में सेंध लगाई। 2025 के अंत में बीजेपी को मिली ये जीत उसके लिए दक्षिण की राजनीति में नए द्वार खुलने की आहट है, तो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी, खासकर अगले साल होने वाले केरल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए। इन तीन प्रमुख चुनावों के नतीजों से साफ है कि विपक्ष जिन मुद्दों के सहारे सत्ताधारी बीजेपी की जमीन हिलाने की हसरतें पाले था, जनता पर असर छोड़ने में वो नाकाम रहे। आइए अब नजर डालते हैं उन 5 मुद्दों पर जिनके सहारे विपक्ष चुनावी भंवर पार करने उतरा था, लेकिन बीजेपी की प्रचंड लहर से उसका बेड़ा बीच लहर चकनाचूर हो गया। वोट चोरी। 2025 में विपक्ष ने कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर खूब शोर मचाया। खासकर राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, एटम बम और हाइड्रोजन बम जैसे बयान दिए। लेकिन चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और राहुल गांधी के वोट चोरी के दावे जनता की अदालत में फुसकी बम साबित हुए। एसआईआर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ भी विपक्ष ने सड़क से संसद तक हल्ला बोला। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली। एसआईआर को एनआरसी से जोड़ते हुए लोगों के अधिकार छीनने की साजिश तक बताया, लेकिन इस यात्रा में उमड़ी भीड़ मतदान में तब्दील नहीं हो सकी। सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना। 2025 में विपक्ष के प्रमुख नारों में से एक था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके जवाब में एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग और महादलित समुदायों को साधते हुए मजबूत सोशल इंजीनियरिंग खड़ी कर दी, जिसके आगे इंडी गठबंधन का सामाजिक न्याय का एजेंडा धड़ाम हो गया। संविधान और लोकतंत्र खतरे में। 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष ने 2025 में भी संविधान बचाव का नारा दिया, लेकिन जनता ने विकास, सुशासन और कानून व्यवस्था को तरजीह दी। बीजेपी को प्रचंड बहुमत से मिली जीत ने विपक्ष के नैरेटिव की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए। वक्फ संशोधन बिल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने सड़क से संसद तक विरोध किया। इसे संविधान विरोधी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया, लेकिन जनादेश ने साफ कर दिया कि ये मुद्दा भी वोटर्स की व्यापक गोलबंदी में विफल रहा और विपक्ष का ये नैरेटिव भी धड़ाम हुआ। कुल मिलाकर साल 2025 ने साबित कर दिया कि चुनाव खोखले नारों से नहीं, साफ नियत और नीतियों से जीते जाते हैं।
बीजेपी के लिए ये विस्तार और मजबूती का साल रहा, जबकि विपक्ष के लिए चुनावी हार, बिखरे मुद्दे और फेल नैरेटिव का प्रतीक बन गया। वोट चोरी से लेकर लोकतंत्र खतरे में होने तक विपक्ष के बड़े बड़े मुद्दे और आरोप जनादेश की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।